अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज रमज़ान स्पेशल रेसिपी में मैं आपको सिखाने वाली हूँ बीफ पैटी बर्गर। डबल पैटी बर्गर ये बनेगा और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है और बहुत स्टेप वाइज मैं आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बीफ पैटी को फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला स्टेप है जी बीफ पैटीज़ बनानी है। तो यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है आधा किलो और ये कीमा मैंने मशीन में ना दोबारा से इसको पीस लिया था ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। तो अदरक पाउडर लिया है 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर लिया है 1 टीस्पून और नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप फ्रेश अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। वुस्टरशायर सॉस दी है मैंने 2 टेबलस्पून। ये बीफ की रेसिपीज़ में डलती है तो इससे एक बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। बस इतने से हमने इसमें मसाले डालने हैं और इसको हम मिक्स करके कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अब बीफ पैटी बनाने के लिए हम एक बॉल बना लेंगे और इसको इस तरह से हमने करना है ताकि ये अच्छी तरह से एक जम सा जाए, यकजान हो जाए, मिल जाए बिल्कुल ना ये आपस में कीमा। कीमा जो है वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए। एक तो मशीन में से आपको बाज़ार वाले निकाल के देंगे ना, लेकिन आपने फिर से दोबारा से इसको कीमे को ना निकाल लेना है मशीन में। और ताज़े कीमे के ही हम ये बना रहे हैं बीफ पैटीज़। तो इस तरह से अब ये देखिए मैंने कर लिया, इसको बिल्कुल फर्म एक बॉल बन गया। अब इसको मैंने रखा है यहाँ पे ना ट्रांसपेरेंट शीट ये है। ट्रांसपेरेंट शीट अगर ना हो तो आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह दूसरी शीट मैंने ऊपर रखी है और यहाँ पे एक फ़्लैट चमचा ले लिया है मैंने, मेरे पास ये अवेलेबल था। अगर आपके पास बीफ पैटी वाला स्मैशर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इस तरह का ले लें जिससे वेट हो। अगर आपके पास ये चमचा भी ना हो ना तो आप पैन ले लें जिसमें अंडा फ्राई करते हैं, उसको रख के ऊपर ज़ोर डालें तो वो इस तरह से बीफ पैटी बिल्कुल फैल जाएगी। हमें बिल्कुल बारीक पतली बीफ पैटी चाहिए। अब मैं इस तरह ना उठा के पेपर को इसके एजेस जो हैं वो ये इवन कर रही हूँ ताकि इसकी राउंड शेप आ जाए बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने नीचे ये रखा है ना पेपर, उसी को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इस तरह से, चारों साइडों से फ़ोल्ड कर दूँगी। और इस तरह हम इसको इस पॉइंट पे ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं और निकाल के जब हमने बनाना हुआ हम बना सकते हैं बीफ पैटीज़। तो ये वाला स्टेप जो है ना हमारा काम गया होगा तो बीफ बर्गर बनाना आसान हो जाते हैं। और दूसरा वे ये है कि डायरेक्टली आप तवे पे बॉल डालें और उसको तवे पे ही स्मैश कर दें तो वो उस तरह भी सही बनते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि आप मैरिनेट इसको ना करें और डायरेक्ट ऊपर काली मिर्च नमक डाल दें। ओरिजिनल जो है वो ये होती है रेसिपी के ऊपर ही इसके डाल देते हैं मसाला, लेकिन हमें जो बीफ में से ज़रा एक स्मेल ख़त्म करनी होती है इसलिए मैंने इसको मैरिनेट किया है। सेकेंड स्टेप ये है कि हमने बनाने हैं जी कैरेमलाइज्ड अनियंस और ये जो है ना बीफ बर्गर में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो थोड़ा सा मैंने बिल्कुल 1 टीस्पून ऑयल लिया जिससे मेरा पैन जो है वो ग्रीस हो जाए। और यहाँ पे मैं 2 बड़े बड़े प्याज ना बिल्कुल बारीक काट के ये ऐड किए हैं मैंने इसमें। और जितनी आपकी फैमिली उसके हिसाब से आप ये क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये जो मेरी रेसिपी है ना ये 4 डबल पैटी बर्गर्स की रेसिपी है। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, ये बिल्कुल सौटे होके ना कम हो जाती है इसकी क्वांटिटी। तो इसको हमने ना बिल्कुल लो फ्लेम पे कम से कम 15 मिनट के लिए इसको कैरेमलाइज़ करना है, सौटे करते रहना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ब्राउन शुगर 1 टीस्पून। ब्राउन शुगर अगर आपके पास ना हो तो आप रेगुलर शुगर भी 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। और फिर से इसको थोड़ा सौटे करेंगे और इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस 1 टीस्पून। इससे एक बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है इसमें। और ये हमारे ज़बरदस्त से कैरेमलाइज अनियन जो हैं वो बिल्कुल स्लो आंच पे रेडी है। थर्ड स्टेप है जी हम सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले रही हूँ मेयोनीज़ 5 टेबलस्पून्स और मैं ना सॉस वाली बोतल में ही इसको डायरेक्टली बना रही हूँ ताकि मुझे ईजी हो। उसी में से मैं बर्गर्स पे लगा दूँगी। तो 5 टेबलस्पून्स मेयोनीज़ ले लिए हमने। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप है ये इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वुस्टरशायर सॉस 1 टेबलस्पून। ये हमने जो बीफ पैटी में मैरिनेशन में लगाई थी वही मैं इसमें भी शामिल कर रही हूँ। इसके बाद शामिल कर रही हूँ इसमें मस्टर्ड सॉस 1 टेबलस्पून। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ
चिली गार्लिक सॉस या हॉट सॉस 2 टेबलस्पून। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारी ज़बरदस्त सी सॉस बिल्कुल रेडी है। स्टेप नंबर 4 है जी, पैटीज़ को हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पे ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम बस 4 से 5 मिनट एक साइड और दूसरी साइड भी 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसको इतने में ही ये कुक हो जाती है और इसको ओवर फ्राई नहीं करना कि ये बिल्कुल अकड़ जाए, सॉफ्ट ना रहे। और मीनवाइल फ्राई के आप इसको स्मैशर के साथ स्मैश कर सकते हैं ताकि ये पतली ही रहे। और इसके ऊपर हम लगाएंगे हैलोपिनियोस। मेरे पास हैलोपिनियोस अवेलेबल नहीं थी तो मैं यहाँ पे जो मेरी सिरके वाली हरी मिर्चें हैं वो मैं इसमें लगा रही हूँ। और उसके बाद हम इस पे लगा रहे हैं चीज़ स्लाइस। 2 पैटीज़ पे मैंने चीज़ स्लाइस रख दिया और एक पैटी उसके ऊपर हम रख देंगे इस तरह से। तो ये डबल पैटी हमारी हो जाएगी। इसको थोड़ी देर के लिए हम इस पे रहने देंगे ताकि चीज़ जो है वो थोड़ी मेल्ट हो जाए। स्टेप नंबर 5 है जी, हमने बन्स को टोस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने बन्स ले लिया है, थोड़ा सा बटर या ऑयल डाल लें आप और इसको बन्स को टोस्ट कर लें। इस रेसिपी से हमारे 4 बर्गर्स डबल पैटी वाले तैयार होंगे। स्टेप नंबर 6 है जी, हमने असेंबलिंग करनी है। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। आइसबर्ग लेटस कट कर लिया बारीक बारीक, पिकल और टोमेटोज़ हैं और सॉटेड अनियंस हैं। और यहाँ पे भी मैं लगा रही हूँ सॉस और इसको स्प्रेड कर लेंगे। जो नीचे वाली हमारी बन की है बेस, उस पे सॉस लगाई है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आइसबर्ग लेटस, बिल्कुल बारीक ये कट की हुई है मैंने। उसके बाद इस पे लगा रही हूँ मैं ये कुकम्बर पिकल्स, ये मेरे होममेड हैं। अगर आपके पास हैलोपिनियोस हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने लगाया है एक टोमेटो स्लाइस। उसके बाद मैं लगा रही हूँ डबल बीफ पैटी विद चीज़ और इसके बाद हम इस पे लगाएंगे सॉटेड अनियन जो हमने कैरेमलाइज किए थे। और इसके ऊपर हम डालेंगे सॉस जितनी आपको पसंद है और इसके ऊपर देंगे हम बन। और ये मज़ेदार सा हमारा डबल बीफ पैटी बर्गर जूसी एंड क्रीमी एंड चीज़ी बिल्कुल रेडी है। और इसको ज़रूर ट्राई करें और बाज़ार के बर्गर्स को भूल जाएं। बिल्कुल बाज़ार से तो इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं कि घर में इंसान बनाए बिल्कुल हाइजेनिक और चीप रेट्स में। मैं आपको ये बर्गर कट करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह का ये लग रहा है। तो जी ये मज़ेदार सा हमारा बीफ डबल पैटी बर्गर रेडी है। आप सिंगल पैटी में भी ये बर्गर बना सकते हैं अगर आपको ये हैवी लगता है तो। अगर आपको मेरे शामी बर्गर स्ट्रीट स्टाइल की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी, आप यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।